Hello everyone, welcome to Defense Studies. And this is the ninth lecture of essay writing program. And all those students who are preparing for CAPF Assistant Commandant exam that is upcoming in 2022, and the student who are preparing for IBACIO, and all those service candidate who want to join as an assistant commandant through CISF LDC exam, then this particular series is very important for them. So today's topic is Party politics in India is a flourishing family business. This topic was asked by UPSC in CAPF Assistant Commandant exam that was held in 2021 on 8th of August something. So these are few details regarding me if anybody want to know. So starting with the topic, party politics in India is a flourishing family business. अगर मैं आपको CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम की बात बताऊं तो उसमें आपको 6 ऐसे की चॉइस होती है और उसमें से आपको 4 आउट ऑफ 6 4 लिखने होते हैं. ठीक है, 4 ऐसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2021 के. दिस इज़ द 5th ऐसे. अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम या फिर इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में न्यू है, न्यू कमर है, तो प्लीज़ अवॉइड राइटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द एग्जामिनेशन हॉल because this is a very controversial topic. ठीक है, unless you have a very strong hold on your preparation or you are very comfortable in using parliamentary language, ठीक है, तो ही आप इसको लिख सकते हैं. rather you should choose those topic like इंडियन इकोनॉमी पे कोई टॉपिक है या फिर एनवायरनमेंट पे कोई टॉपिक है या फिर सोसाइटी पे कोई टॉपिक है, उसमें आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं. लेकिन इसमें जो है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल. यू हैव टू रिमेन वेरी बैलेंस्ड. ठीक है, बैलेंस्ड ओपिनियन देना है और आपको थोरो एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए टू ग्रास्प दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इशू. ठीक है, सो और अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो आपको 300 वर्ड्स में इसको लिखना है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के स्टूडेंट्स को. ठीक है, 300 वर्ड्स में लिखना है और टाइम इज़ अराउंड 13 to 14 minutes टू राइट एन essay. ठीक है, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं. सो अगर essay में देखें तो देर आर 3 कंपोनेंट मेजर. फर्स्ट इज़ इंट्रो, सेकंड इज़ बॉडी, थर्ड इज़ कंक्लूजन. इंट्रो में आपको 60 to 70 वर्ड्स, ठीक है, इंट्रो में देने होते हैं. उसके बाद अराउंड 200 वर्ड्स या फिर 180 to 200 वर्ड्स यू हैव टू राइट इन द बॉडी, एंड द कंक्लूजन आपको 50 वर्ड्स में कंक्लूड करना है. ठीक है, दिस इज़ द वे शुड राइट ऐसे इन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम. LDC में क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट ज़्यादा होती है तो देर इज़ अ डिफरेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट बनाएंगे, ऑल दो कंटेंट सेम रहेगा. ठीक है, तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, कीवर्ड्स क्या हैं इसमें, यू हैव टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर टॉपिक में कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या हैं? पार्टी पॉलिटिक्स. दूसरा है इंडिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में लिखना है. फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस. ठीक है, थर्ड कीवर्ड है फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फैमिली बिजनेस. अर्लियर पार्टी दिस पॉलिटिक्स किस लिए होती थी? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस. काफ़ी कंट्रोवर्शियल है. अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, डू नॉट राइट. तो अगर इंट्रो की बात करें, कमिंग ऑन द इंट्रो, आई हैव रिटन, मैंने इंट्रो में आपको बताया है यू हैव टू गिव अ ट्रेलर ऑफ अ मूवी. इंट्रो में आपको सब कुछ बताना है कि आप इस ऐसे में आगे आगे क्या बात करेंगे. ठीक है, बॉडी में आप क्या लिखेंगे, सब आपको इंट्रो में छोटा सा ग्लिम्स देनी है उसकी ब्रीफली. ठीक है, तो मैंने लिखा है इंडिया इज़ द बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. ठीक है, इट हैज़ अराउंड 130 करोड़ पीपल टू इलेक्ट पार्लियामेंटेरियंस एंड लेजिस्लेटर इन स्टेट्स to work for people's welfare and ensure principle of democracy and freedom of expression. But political parties, ठीक है, are themselves victim of dynastic this succession and lack of internal democracy within parties and criminalization of politics. So जो political parties हैं जिसको हम elect करते हैं, ठीक है, किस लिए? to for the welfare of people or to uphold the principle of democracy और द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पीपल. ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खुद विक्टिम है किसकी? दिस इन डेमोक्रेसी और अनडेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज. उनका सिलेक्शन प्रोसीजर ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है,
और वहाँ पे क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। वी हैव सीन क्रिमिनल एलिमेंट्स जो बेसिकली पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं थ्रू मसल पावर और मनी पावर, ठीक है। सो ये अगर इस टॉपिक्स का आप देखें तो इट इज़ स्लाइटली रिलेटेड विद और मेजरली रिलेटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ये है, बिकॉज 2020 में बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस था कि हाउ टू डू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इंट्रो मैंने दे दिया। इंट्रो में क्या क्या बात की है मैंने, इंटरनल डेमोक्रेसी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डायनेस्टी सक्सेशन। अब ये बस चीज़ें मेरे को बॉडी में एक्सप्लेन करनी है और मैं यही करूँगा। देखिए, उससे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा उससे पहले मैंने आई हैव रिटन सम फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जब भी तो मैं उसके चैलेंज बताऊंगा। तो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस के बारे में बताया कि पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, मोस्ट विजिबल। इतना ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन कोई होता नहीं है, बिकॉज दिस MPs एंड MLAs कम टू योर होम एंड दे आस्क फॉर वोट्स, ठीक है, आपको वोट्स मांगते हैं। और दिस पॉलिटिकल पर्सन जो है, इनका काम होता है टू गो इन टू द पब्लिक एंड लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस एंड इन फ्यूचर कम आउट विद अ सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट विजिबल, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी भी इतनी विजिबल नहीं है जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी हैज़ सम फंक्शंस टू परफॉर्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो मैंने फंक्शंस की बात यहाँ पे कर दी है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस होते हैं, दे कंटेस्ट इलेक्शन, दे मेक लॉ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप। पार्टी लीडरशिप जो मेजर लीडरशिप होती है, टॉप लीडरशिप लाइक कैबिनेट में, दे फाइंड आउट कि हमें क्या लॉ बनाना है, क्या लॉ लेके आना है, GST या फिर 3 फॉर्म्स लॉ या फिर मनरेगा स्कीम चलानी है, कुछ भी स्कीम जैसे जनधन योजना, दिस टाइप ऑफ स्कीम्स कहाँ से आती है, टॉप लीडरशिप से। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वर्क एज ऑपोजिशन, जो गवर्नमेंट में है वहाँ ऑपोजिशन भी एक पार्टी होती है, ठीक है, एंड शेप्स द पब्लिक ओपिनियन विच हेल्प्स इन शेप द पब्लिक ओपिनियन, शेप करने में वो हेल्प करता है ऑपोजिशन। और साथ ही फंक्शंस क्या है, रन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस हैं, जैसे मनरेगा हो गया, PM जनधन योजना, आयुष्मान भारत जो मेडिकल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज चूजेस कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये भी इनका एक फंक्शन है। उसके बाद मैंने क्या है, अब मैं आ गया हूँ डायरेक्टली बॉडी पे, ठीक है। ऑल दिस फंक्शंस, तो ये कनेक्टिंग लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कनेक्ट कैसे करना है ऊपर वाला सेंटेंस नीचे वाले सेंटेंस से। सो ये कनेक्टिंग लाइन आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे कनेक्ट करते हैं। सो ऑल दिस फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी हैम्पर्स ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस। जो ये फंक्शंस हैं ये हैम्पर हो रहे हैं ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस। यहाँ पे मैं चैलेंजेस की बात करूँगा, क्या है वो चैलेंजेस जो कि मैंने ऑलरेडी किसमें इंट्रो में डिस्कस किया है। फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज बिकॉज मोर पावर इज कंसनट्रेटेड इन वन और फ्यू लीडर्स। जो हमने देखा है इंडियन कंडीशंस में, लाइक दे आर मेजर पार्टीज। आप भूल कर भी इसमें BJP या INC का नाम मत लिख देना, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आपको इस तरह से लिखना है इसमें कि आप अपना आइडिया भी कन्वे कर दें एग्जामिनर को और उनको कुछ कंट्रोवर्शियल बताएं भी ना, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अटेम्प्ट कीजिए, वरना दूसरे टॉपिक आप चूज़ कीजिए, ठीक है। मैंने कहीं भी किसी भी पार्टी का इसमें नाम नहीं लिखना है, ये आपको भी नहीं लिखना है, ठीक है, बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट यू। नेवर नो कि एग्जामिनर किस पार्टी से एसोसिएटेड है, क्या उनका ओपिनियन है किस पार्टी के रिगार्डिंग, यू नेवर नो। सो अवॉइड राइटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज नेम। तो फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन और फ्यू लीडर्स ऑफ द पार्टीज, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद द पार्टीज। जो भी एक इंडिविजुअल है जो डिसएग्री करता है विद द किसके साथ, टॉप लीडरशिप के साथ। एक ऐसा आर्टिकल भी है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, अगर वन पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट अग्रीइंग विद द काउंसिल, टोटल काउंसिल, ही कैन बी रिमूव्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, विच मीन्स। और उसके बाद क्या, फाइंड इट डिफिकल्ट टू द पार्टी, विच मीन्स पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंस रादर देन इंडिविजुअल की जो मॉरल वैल्यू है एंड द पार्टी के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो पार्टी के प्रिंसिपल है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इंडिविजुअल मॉरल वैल्यू वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है किसके, पर्सनल लॉयल्टी के चक्कर में।
सेकंड जो है, मैंने जो मेंशन किया था, डायनेस्टिक सक्सेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ विच डू नॉट ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइसेस, बिकॉज जो टॉप मोस्ट पोजिशन है, लाइक जो पार्टी प्रेसिडेंट की पोजिशन है, वो किससे है, एक ही फैमिली से उसको चूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी और को, जो पार्टी में और भी मेंबर्स हैं, दे आर इक्वली और इवन मोर कॉम्पिटेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, बट ड्यू टू दिस पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, उनको मौका नहीं दिया जाता। तो मैंने लिखा है, दिस आल्सो that their opaque functioning and reservation of top position for members of one family are against the principle of democracy। ये खुद ही डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। फिर मैंने लिखा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टीज नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव मनी एंड मसल पावर विच हेल्प देम इन विनिंग इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शन को जीतना बहुत ही मुश्किल है अनलेस यू हैव द सपोर्ट ऑफ मनी और मसल पावर, आप में से एक इसमें से होना चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट, ऐसे टाइप के कैंडिडेट्स को ही जो पार्टी है वो क्या देती है, सीट, सो दैट ही कैन सिक्योर ए सीट थ्रू मनी एंड मसल पावर। और अगर आपको कोई रिपोर्ट पता है, जैसे ADR की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसने रिपोर्ट दी थी 2014 में, और दे हैव सेड दैट 43% of MPs have criminal charges record, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट इफ़ यू नो, आप इसमें कोट कीजिए, बिकॉज ADR एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसके रिगार्डिंग, ऑल दिस चेंजेस इन द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये दिस इज़ द फाइनल, ठीक है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल वाइंड अप, और मैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखूंगा। सो द पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एवरीबडी नो, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई भी पार्टी सिस्टम इवॉल्व होता है। जैसे कि अगर मैं चाइना की बात करूँ, ठीक है, चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। UK और US में क्या है, टू पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, ठीक है, बिकॉज उनका डिफरेंट था, नेचर ऑफ सोसाइटी डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए। सो मैंने पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे मैंने कहा है कि इंडिया का चेंज इन सोसाइटी है, देर इज़ अ चेंज इन सोसाइटी, सो वी नीड रिफॉर्मेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन द इंडियन सोसाइटी, सो वी नीड अ रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिफॉर्मेशन। तो वे फॉरवर्ड का मैंने यहाँ पे ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है, ठीक है। वे फॉरवर्ड कैसे लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड वर्क तैयार किया, अब डायरेक्टली आई विल जंप ऑन द वे फॉरवर्ड। इस तरह से ही आपको क्या है, सजेशन लिखना है। सो सम रिफॉर्म सजेस्टेड बाय, अब आपको कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, इतना सारा आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो एटलीस्ट आपको दिनेश गोस्वामी कमेटी पता होगी, इंद्रजीत कमेटी पता होगी, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट कमेटीज़ जो आप इसमें कोट कर सकते हैं। सो आर मेड पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जो भी इन कमेटीज़ ने रिकमेंडेशन दी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनमें से एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक दिस 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। उसके बाद स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए टू प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स एंटर इनटू द पॉलिटिक्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है। क्या क्या गाइडलाइंस है, ऑन एफिडेविट फाइलिंग, कोई भी कैंडिडेट अगर कंटेस्ट करना चाहता है तो उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा रिगार्डिंग इस, कोई उसके क्रिमिनल इंसिडेंट्स तो नहीं है, ठीक है, और ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग कितनी उनकी इनकम है, क्या क्या एसेट्स हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो सभी, ठीक है। सो दैट जो वोटर है ही हैज़ ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंटेस्टेड इलेक्शंस, जो भी इलेक्शन वहाँ पे कंटेस्ट कर रहा है। सेकंड क्या लिखा है मैंने, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज मेजरली तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। अगर उसमें हम कैसे भी करके दिस रिफॉर्मेशन ले आए, कैसे भी करके, बाय स्ट्रेंथनिंग मोर पावर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर दिस पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आ जाएं, ठीक है, कि उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पे क्या करेगा, इलेक्शन कंडक्ट करेगा, ठीक है। अगर इस तरह का हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ एस्टेब्लिश कर पाएँ तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरनल डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है। और जो फैमिली बिजनेस है, जैसे फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस जो हमने लिखा है,
ठीक है, टॉपिक इसके बारे में लिख रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे, कुछ रिलीफ मिलेगी। और मैंने क्या लिखा है इसके बाद, एंड इलेक्शन शुड बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट। अभी अगर मैं केस डिस्कस करूँ, जैसे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था, ठीक है, वो क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, या फिर अगेन जो जैसे सोनिया गांधी उनको बना दिया गया, या फिर राहुल गांधी को बनाने का कुछ आइडिया था लेकिन वो ड्रॉप कर दिया गया बाद में, ठीक है। सो रादर देन गोइंग के ऐसे सिंपली किसी को भी बना देते हैं, इलेक्शन शुड बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं फाइनल वर्डिंग लिख दूंगा अपनी, क्या इसमें है, देयरफॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटीज, NGOs एंड मीडिया, डू नॉट इग्नोर मीडिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन है, टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन एंड रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिफॉर्म पॉलिटिक्स फ्रॉम इनसाइड रादर देन क्रिटिसाइजिंग इट्स फ्रॉम आउटसाइड। सो आपको इस पॉजिटिव अप्रोच से इसको एंड करना है। ऑल्दो जो टोन थी, अगर हम टोन देखें ना, इसकी जो गिवन टॉपिक है, इसकी टोन इज़ ए नेगेटिव टोन। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। नेगेटिव टोन का आपका क्या है टॉपिक है, बट यू हैव एंडेड दिस पर्टिकुलर ऐसे इन ए पॉजिटिव टोन में, ठीक है। इसका मतलब है रिफॉर्म फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो इस पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम इनसाइड रादर देन क्रिटिसाइजिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। सो एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड इसी को बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अगर आप इस तरह से लिखते तो यू कुड हैव गेट अराउंड 12 to 13 मार्क्स एट मैक्स, और मिनिमम आपको 11 से कम तो देगा ही नहीं इसमें, ठीक है। 4 ऐसे लिखने होते हैं आपको, सब में अगर 10 मार्क्स या किसी में 11 मार्क्स, और एक्यूमुलेटिवली आपको 42 या 43 मार्क्स आपको आ जाते हैं ना इसमें, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज अगर 200 नंबर का पेपर है आपका, पेपर 2 110 नंबर आप स्कोर कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। टॉपर्स के भी नहीं आते इतने, 110 120 मार्क्स, ठीक है। सो these आर फ्यू डिटेल्स रिगार्डिंग द पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर किसी को पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल होना है तो ही कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर टेलीग्राम पे या फिर मेल पे वो कर सकते। उसके बाद डिफेंस स्टडीज़ हैज़ आल्सो स्टार्टेड ए CAPF पेपर 2 एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर CAPF AC 2022 एंड दीज आर सर्टेन टॉपिक। कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटीज़, नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी कंपोनेंट हैं, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस, जो रेडिकलाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट है अभी, और डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं इंडिया की, CAPF, आर्मी वगैरह, सब उनके मैंडेट क्या है, उनके काम क्या है, और वो इंटरकनेक्टेड मतलब कैसे एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करती है, सभी आपको इसमें बताया जाएगा। इंडियन सोसाइटी से बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, अगर देखें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, पेट्रियार्की से क्वेश्चन आया, जॉइंट फैमिली से क्वेश्चन आया, ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, अर्बनाइजेशन से रिसेंट क्वेश्चन आया है, कम्युनलिज्म से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो यूपी की पॉलिसी है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पॉलिसी है, जैसे 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से गांठ मार लीजिए, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा ही आएगा। ह्यूमन राइट इशू बार बार पूछा जा सका है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड, जेंडर इशूज से, चाइल्ड लेबर से, इंक्लूसिव ग्रोथ से, ठीक है। एग्रीकल्चर क्राइसिस, अभी जो 3 फॉर्म्स इससे रिलेटेड था, एक क्वेश्चन आया था 2020 में, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, देन रेटोरिक प्रोमिसेस, तो सस्टेनेबल फार्मिंग पे आया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर पे पूछा जा चुका है, फार्म वेवर पे पूछा जा चुका है, इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल रिलेशन से, सीनो पाक अलायंसेस पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने का, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे आने का एक है, इंडिया इट्स नेबरहुड पे बार बार पूछा जा चुका है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पे। और पॉलिटी में क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, जैसे रोल ऑफ गवर्नर, ARC की रिपोर्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंटर स्टेट डिस्प्यूट में जैसे रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन पंजाब और हरियाणा के बीच में एक डिस्प्यूट है, सतलुज यमुना कैनाल के बीच में, और तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है कावेरी का, ठीक है। और बाउंड्री इशू अगर हम डिस्कस करें, त्रिपुरा और मणिपुर के बीच में रिसेंट फ्लेयर अप हुआ था, सम सिक्योरिटी पर्सनल दे लॉस्ट लाइफ, और सिविलियंस की भी उसमें कैजुअलिटी हुई थी। और पार्लियामेंट फंक्शनिंग पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, नॉन दिस परफॉर्मिंग पार्लियामेंट एंड स्पीकर्स रोल। और ऑर्डिनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ वर्डिक्ट दिया है ऑर्डिनेंस पे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इट्स अ फ्रॉड ऑन डेमोक्रेसी। सो वी वाइंड अप हियर, नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल कम अप विद न्यू ऐसा टॉपिक। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।